हालांकि कुछ घटना ऐसे घटती, हालांकि लोग उसको नाम चमत्कार का दे देते हैं, लेकिन चमत्कार ये नहीं होता, ये स्वाभाविक है। बिना किसी सूचना के फूल पर भंवरे का खींचा जाना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य है, वैज्ञानिक तथ्य। जब आप अपने जीवन को पवित्रता के साथ साधते हैं, पूरी प्रकृति आपकी मदद के लिए भगवत स्वरूप बनकर के चारों तरफ मंडराता है। इसी बात को वेद के ऋषि ने अपनी भाषा में कहा कि मधुवातारिकायते मधुचरन्ति सिंधवः माधवीरुणः संतो औषधि। ऋग्वेद का ये गायत्री मंत्र है। हालांकि लोग गायत्री मंत्र बस एक ही जानता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हालांकि जहां मूल मंत्र है ऋग्वेद में, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं लगा। ये पता नहीं पंडित जी मंत्र को क्यों उसमें जोड़ करके मंत्र की स्थिति को गड़बड़ाए। गाने में अच्छा लगता होगा इसलिए अपने मन से जोड़ दिया है। ऋग्वेद में जहां पर यह मूल मंत्र है, वहां शुरुआत है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन पंडित जी को तो आदत लगी हुई है ना, अपने मर्जी से कुछ जोड़ने का, कुछ तोड़ने का, कुछ काटने का, कुछ छांटने का। वो काट छांट करके खराब को भी अच्छा बना देगा और अच्छा को भी खराब बना देगा, जिससे उसकी दुश्मनी ठन जाए, उसको इतना नीचा गिराएगा। ये आदमी को बुद्धि विवेक तो है ना विचार करने का, इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम्हारे बुद्धि विवेक का अपहरण कर ले उसे थोड़ा दूरी बनाओ, उससे दूर हटो। जो तुम्हारे विवेक के दिया को ही बुझा दे उससे अलग हटो। जो तुम्हारी दृष्टि को छीनने का प्रयास करे, जो तुम्हारे सुविचार के दृष्टि को बाधित करने का प्रयास करे, उससे दूर हो। चाहे वो सत्संग के नाम पर ही कुछ क्यों न कहा जा रहा हो, लेकिन यदि वह आपकी आंख को फोड़ता है, यदि वह आपके विवेक को फोड़ता है, यदि वह आपके विचार को बुझाता है, तो ऐसे सत्संग से, ऐसे कथा से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये कबीर साहब का निर्देश है। कबीर साहब ये कहना चाहते हैं। किसी कथा को सुनने की मनाही नहीं है, किसी प्रवचन को सुनने की मनाही नहीं है, किसी ग्रंथ को पढ़ने की मनाही नहीं है। मनाही इस बात के लिए है कि सत्संग सुनो लेकिन अपने विवेक को मरने मत दो। कथा सुनो, प्रवचन सुनो, ग्रंथ पढ़ो, लेकिन अपने विवेक और विचार के आंख को फूटने मत दो। ये कबीर साहब आपसे कहना चाहते हैं। विवेक विचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने कहा कि जिस चीज को उसे बनाना होता है उसको इतना बड़ा बना देता है। जैसे देव और दानव के बारे में आप जानते हैं। दानव का नाम सुनते ही, राक्षस का नाम सुनते ही क्या होने लगता है? लगता है वो बड़का भयंकर। दानव नाम सुनते ही आदमी कपकपा जाता है। दानव का नाम सुनने के साथ ही आदमी के माइंड में जो फिगर आता है वो क्या फिगर आता है? बड़का बड़का दांत, बड़ा बड़ा बाल, मैला कुचैला शरीर आता है कि नहीं आता? यही फिगर में आता है दिमाग में, एकदम डरावना। उसका हंसी भी सुनाता था, ऐसा हंसी सुनाता लगता प्रेत। पुराण में, टीवी सीनियर में, सीरियल में, जहां कहीं भी दानवों का चित्रण किया जाता है, वो दानवों का चित्रण ऐसा भयावह किया जाता है, ऐसा विकराल कि नाम सुनने से ही दिमाग के सामने एक अलग तरह का चित्र तैयार हो जाता है। अब देवता जैसे नाम सुनते हैं तो देवता नाम सुनने के साथ ही एकदम भाव प्रिय, सौम्य, सरल। देवता का नाम सुनते ही लगता है कि अपना वाला। और दानव का नाम जैसे सुनते लगता है कि वो जैसे पाकिस्तान चीन वाला है, विरोधी, दुश्मन, एकदम भूत प्रेत जैसा पकड़ने वाला। दानव का नाम सुनते ही ये भयावह स्थिति सामने में आ जाती है। क्यों? इस पर कभी आपने विचार किया? विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके सामने जो पोथी पतरा प्रस्तुत की गई लिखे हुए लोगों के द्वारा, जिसने जिसने लिखा और जैसे लेख आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, उस लेख के आधार पर आपने धारणा बनाई। मैंने कहा कि वेद के अंतर जहां पर यह गायत्री, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, उसमें मंत्र तो इतना ही कहता है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर उसमें ओम भूर्भुवः स्वः कहां से जोड़ दिया अपने मर्जी से। दूसरी बात है कि एक गायत्री मंत्र को पूरे दुनिया
दुनिया में कहा गया कि इसको जपने से सुबह जपिए तो ये पाप कटेगा। गायत्री महात्मा की जो पुस्तक यदि किसी के पास हो, नहीं तो मैंने तो कल ही बताया कि गूगल भगवान आजकल सबके पास है, निकालिए, पूछिए कि गायत्री मंत्र जपने से कौन कौन पाप कटता है, उसमें बताएगा कि इतना बार यदि जपिएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा, सुबह में जपिएगा तो रात भर में जितना पाप किए हैं वो सब पाप खत्म हो जाएगा, शाम में जपिएगा तो दिन भर 12 घंटा जितना पाप किए, कुकर्म किए, वो सब खत्म हो जाएगा। व्यभिचार किए हैं तो वो पाप कटने के लिए कितना बार मंत्र जपना है, और मैंने जितना भी दुष्कर्म किए, हर एक दुष्कर्म से पाप से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग और कितना बार मंत्र जपना है, कैसे कैसे जपना बताया गया है। कि बताइए नौटंकी है कि नहीं? यदि किसी के पास यह ऑप्शन हो कि मंत्र जपने से ही पाप कट सकता है, तो फिर आदमी पाप करने से रुकेगा? रुकेगा? बल्कि उसको पाप करने का लाइसेंस मिल जाएगा, मिलेगा ना। किसी बच्चे को यह बता दिया जाए कि तुम विद्यालय में पढ़ो कि नहीं पढ़ो, हम ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि तुम चाहे जितना उठपटांग जियो, क्लास से पास करना है, हम तुमको एकदम फर्स्ट डिवीजन का मार्क दे देंगे, या उस बच्चे को आश्वासन दे दिया जाए, तो क्या वह बच्चा कभी पढ़ने में मन लगाएगा? थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना, लगाएगा? तो यदि इस बच्चे के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि तुम पढ़ो न पढ़ो, तुमको फर्स्ट डिवीजन से पास कर देंगे, तो वह आश्वासन देने वाला उस बच्चे का हितैषी माना जाएगा कि दुश्मन? दुश्मन है, क्योंकि उस बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। कहीं न कहीं उस बच्चे के दिमाग में यह बात भरा जा रहा है कि तुम नहीं भी पढ़ोगे फिर भी हम तुमको पास कर देंगे। यह सामान्य सुनने में तो ये लगता है कि बड़ा अपना नजदीकी आदमी होगा, इसीलिए इसको कहता है पास कर देगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि वह उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि एक बार पास कर देगा, 2 बार पास कर देगा, पूरे जीवन के क्लास में उसको पास करने के लिए कोई बैठा है? नहीं ना बैठा है। ठीक उसी प्रकार से जिस गुरु के द्वारा, जिस संप्रदाय के द्वारा, जिस धर्म के द्वारा, जिस धार्मिक विधानों के द्वारा दुनिया को यह सिखाया जा रहा है कि तुम पाप करो, हम यहाँ बैठे हुए हैं मंत्र लेकर के, ये मंत्र जपना तुम्हारा पाप टूट जाएगा, तुम पाप करो, बस गंगा जी में जाके डुबकी लगाओ, पाप काटने के लिए हम तैयार बैठे हैं। तो यदि आप जिस धर्म में पाप काटने का कोई न कोई उपाय रखा गया है, उस धर्म में पाप करने से रोका नहीं जा सकता, मतलब यह कि पाप करने का इधर युक्ति बना करके रखे हैं, उससे दुनिया के लोगों को पाप करने की छूट मिल जाएगी। ये धर्म के नाम पर बहुत बड़ा आडंबर है।